नमस्कार, मैं हूँ शिवालिका और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल शिवालिका टैरोट लाइफ में। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कि कौन आपसे शादी करना चाहते हैं, Who wants to marry you? हम इस रीडिंग को शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपको पाइल सिलेक्शन करना होगा और पाइल सिलेक्शन आपके इंट्यूशन के बेस पे आप करोगे, इंट्यूशन के अनुसार। और जो पाइल आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करेगी उस पाइल के ऊपर आप दोनों भी कार्ड्स के ऊपर फोकस कीजिए। और जो कार्ड ज्यादा आपको अट्रैक्ट कर रहा है, जिस कार्ड के साथ में आपकी एनर्जी जुड़ रही है, वो पाइल आपकी होगी। मुझे कोई कोई लोग यहाँ पे ऐसे भी कहते हैं कि पाइल सिलेक्शन जो है वो आसान रहे, मतलब कि आपके नेम के अनुसार रहे या फिर आपके डेट ऑफ बर्थ के अनुसार, है ना, मंथ्स के अनुसार, ऐसा कुछ। तो उनको सिलेक्शन करने में मतलब कि आसानी रहेगी। लेकिन क्या होता है ना, अगर आप थोड़ा सा दिमाग चलाओगे, अपने दिल की बातें सुनोगे, थोड़ा सा इंट्यूशन पे वर्क करोगे ना आप, तो ये स्पिरिचुअल जर्नी आपके लिए आसान रहेगी। तो यही से शुरुआत हो सकती है, ये मानकर भी आप चल सकते हो। लेकिन पाइल सिलेक्शन तो आप अपने इंट्यूशन वाइज ही करेंगे, ठीक है। तो हम ईश्वर से मांग लेते हैं कि इस टॉपिक के लिए यूनिवर्स प्लीज हमें पाइल दीजिए, पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2 के लिए कार्ड्स दीजिए। कौन मेरे व्यूवर्स के साथ शादी करना चाहता है, कार्ड्स दीजिए पाइल। ओके, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। ओ, क्या सही कार्ड्स आए हैं। यू, पाइल नंबर 1 है यू आर रेडी, और पाइल नंबर 2 है नॉट द राइट टाइम। पाइल नंबर 1 में आपको दिखा दूं, यू आर रेडी। अगर आपको ये पाइल अट्रैक्ट कर रही है तो ये पाइल नंबर 1 है, ये आपकी पाइल रहेगी। और अगर ये नॉट द राइट टाइम ये आपको अट्रैक्ट कर रहा है तो ये पाइल नंबर 2 है। तो आप फिर भी एक बार चूज कर लीजिए कौन सी पाइल आपके लिए है, आपकी कौन सी पाइल है। हम अभी रीडिंग को शुरुआत करेंगे पाइल नंबर 1 के साथ में, इसको हम यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है। और बहुत सारे कार्ड्स मैंने अभी निकाले हैं। जो भी कार्ड्स हमें अट्रैक्ट करेंगे हमारी रीडिंग के लिए, जहां से भी मैसेजेस निकलेंगे, मैं आपको वो बताऊंगी कि आपके पर्सन जो आपके साथ में शादी करना चाहते हैं, तो उनके कुछ भी जो कोई भी इंफॉर्मेशन उनसे रिलेटेड निकलेगी यहाँ पे, तो वो मैं आपको बताऊंगी। तो अभी शुरुआत करते हैं पाइल नंबर 1 से, यू आर रेडी से, ठीक है। ये यहाँ पे रखते हैं कार्ड के व्यूवर्स। पाइल नंबर 1 के व्यूवर्स के साथ में कौन है पर्सन जो उनके साथ में शादी करना चाहता है। ओके, सबसे पहला कार्ड आया है क्वेश्चन पूछते वक्त ही, दूसरा भी आया है। ओके, इनके जो साइंस हैं, मुझे सबसे पहले इनके ये जो पर्सन है ना, वो मुझे एक वाटर साइंस के नजर आ रहे हैं। इनका मून जो है ना वो थोड़ा सा वीक हो सकता है इन दिनों में, हमेशा नहीं होता है, इन दिनों में वीक हो सकता है। इससे ये पर्सन है ना थोड़ा सा अभी डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, कुछ सिचुएशंस को अनदेखा कर रहे हैं, या फिर ट्रुथ उनको पता है फिर भी वो ऐसा दिखा रहे हैं कि वो कुछ नहीं जानते, कुछ ऐसा मुझे मैसेज मिल रहा है। सॉरी, थ्रोट चक्रा भी इनका अफेक्टेड हो सकता है, मतलब कि थ्रोट चक्रा इनका इम्बैलेंस हो सकता है, मुझे बोलने में दिक्कत हो रही है। तो पाइल नंबर 1 हो सकता है कि आप
आपका थ्रोट चक्रा मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है कि आपका भी थ्रोट चक्रा इफेक्टेड है, आपका भी थ्रोट चक्रा यहाँ पे ब्लॉक हो सकता है या फिर इम्बैलेंस है, जिसकी वजह से आप भी किसी के साथ में अगर बात करना चाह रहे हो तो आप भी बात नहीं कर पा रहे हो या फिर आप बातें टाल रहे हो, कुछ ऐसी एनर्जी। मुझे आप दोनों की एनर्जी सेम लग रही है क्योंकि आपने जो कार्ड चूज किया है ना, यू आर रेडी, मतलब कि सारा ही कुछ रेडी है यहाँ पे। इस पर्सन को आप जानते हो, मुझे ये नजर आ रहा है। पाइसेस इनका अ, शा- ये है ना, बहुत फैमिली ओरिएंटेड पर्सन मुझे नजर आ रहे हैं। इनके ये फैमिली को बहुत प्रायोरिटी देते हैं या फिर ऐसा कुछ है, इनकी फैमिली में बच्चे हो सकते हैं। देखिए, जो कोई भी इस रीडिंग तक पहुंचेंगे ना, मतलब कि ऑब्वियसली कि शादी कौन करना चाहता है और आप देख रहे हो, मतलब कि आप भी शादी करना चाह रहे हो। तो ये फर्स्ट शादी हो आपकी या फिर सेकंड मैरिज हो या फिर किसी किसी के लिए थर्ड मैरिज भी मुझे सुनाई दे रहा है। तो हो सकता है, तो ये आप अपने हिसाब से ले लीजिए। अगर सेकंड मैरिज के लिए आप देख रहे हो ना, तो ये पर्सन के बच्चे हो सकते हैं या फिर आपके भी बच्चे हैं, लेकिन ये जो पर्सन है ना, ये फैमिली को बहुत प्रायोरिटी देते हैं। इनकी अपनी एक फैमिली हो सकती है, ऐसा कुछ मुझे नजर आ रहा है। होम को, घर को ये बहुत प्रायोरिटी देते हैं। घर को सजाना संवारना या फिर अपने घर की केयर करना, फैमिली मेंबर्स की केयर करना, ये सब चीजें इनको बहुत खूबी से, बहुत अच्छे से आता है। और ये रिलेशनशिप्स को अपने हर एक रिलेशन को बहुत रिलेशनशिप्स इनके बारे में रिलेशन इनके लिए मायने रखते हैं। हर एक रिलेशन, माँ माँ पिता के साथ में रिलेशन हो या फिर भाई बहन का हो, है ना, रिलेशंस को ये बहुत ज्यादा महत्व देते हैं। ऐसे कोई पर्सन है। पास्ट में कुछ इन्होंने डिसअपॉइंटमेंट्स झेली हैं। पास्ट में इनके साथ में कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जहाँ जिसकी वजह से ही ये पर्सन आगे बढ़ने के लिए डरते हैं। ऐसे कुछ मुझे एनर्जी आ रही है। यहाँ पर भी कप्स की एनर्जी है। स्कॉर्पियो हो सकता है इनका साइन या फिर पाइसेस मुझे नजर आ रहा है। ओके, ये जो पर्सन है ना, मुझे अभी बहुत अकेलापन फील कर रहे हैं, ऐसे नजर आ रहा है। हो सकता है आप जानते हो, आप में से बहुत कुछ लोग इनको जानते हैं। ये पर्सन अपनी फैमिली से दूर रहते हैं, ऐसा भी कुछ मुझे मैसेज मिल रहा है। हो सकता है किसी किसी के लिए, बहुत सारे लोगों के लिए नहीं, अ, लेकिन बहुत कम लोगों के लिए, लेकिन हो सकता है। फैमिली मतलब कि उनकी एक जो फैमिली है, जहाँ पे माँ बाप भाई बहन ऐसे बड़ा परिवार होता है ना, तो वो अलग रह रहे हैं और ये पर्सन कुछ अलग रह रहे हैं। कुछ ऐसी एनर्जी है जिसके साथ में जो एनर्जी रेजोनेट हो रही है ना, वो आप ले लीजिए। और जैसे जैसे रीडिंग बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे मैसेजेस आपको मिलेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि मैं किस इंसान के बारे में बात कर रही हूँ। कौन है पर्सन जो मेरे व्यूवर्स के साथ में, फाइल नंबर 1 के साथ में शादी करना चाहता है? प्लीज यूनिवर्स बताएं। ये है ना, ये इंसान आपके लिए बहुत ज्यादा सोच विचार करते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपकी तरफ। ओके, इनकी आपके साथ में बातें होती हैं, ये मुझे मैसेज यहाँ पे मिल रहा है। और आप भी इनकी तरफ जाना चाह रहे हैं। ये एम्बिशियस पर्सन है, एक्शन ओरिएंटेड पर्सन है। ये अगर सोच लेना तो वो एक्शन लेकर ही रहते हैं, और इनको है ना, बस खाली खाली बैठे बैठे रहना अच्छा नहीं लगता है। या तो इनकी हॉबी ये हो सकती है या फिर इनकी इनका काम करने का जो तरीका है ना, वो ऐसा है कि सोचो और डायरेक्टली एक्शन करो उसके ऊपर। ऐसे कुछ एनर्जी है, बहुत ही ज्यादा एक्शन ओरिएंटेड है, फास्ट थिंकिंग भी फास्ट करेंगे, एक्शन भी फास्ट लेंगे, उसके रिजल्ट तक पहुंचेंगे। अगर रिजल्ट मिले तो ठीक है, नहीं मिले तो भी ठीक है, लेकिन हमने काम तो किया है।
ये वाली सेटिस्फेक्शन इनमें हमेशा रहते हैं। ये कभी भी कर्म को प्राधान्य देने वाले पर्सन हो सकते हैं, ऐसा मुझे एनर्जी यहाँ पे मिल रही है। नो मैटर इनका एज कितना भी हो। ये है ना फेमस पर्सन हो सकते हैं, किसी किसी के लिए है, या फिर अपनी फील्ड में कुछ अच्छा काम कर रहे हैं जहाँ पे लोग इनको बहुत सराहते हैं, लोग इनको मानते हैं। ये है ना, ये स्टार के साथ में इनका कनेक्शन बहुत अच्छा हो सकता है। स्टार सीड हो सकते हैं, बहुत रेयर है लेकिन किसी के लिए मुझे मैसेज है स्टार सीड हो सकते हैं ये पर्सन। इनका यूनिवर्स के साथ में कनेक्शन बहुत अच्छा है, ये मुझे नजर आ रहा है, क्योंकि ये जो भी विश मांगते हैं ना, इनको रिटर्न में वो विश मिलती है, ये मुझे नजर आ रहा है। अगेन यहाँ पे पानी है, पानी के साथ में इनका कनेक्शन बहुत स्ट्रांग नजर आ रहा है। वाटर साइन इनके हो सकते हैं, वाटर साइन के पर्सन हो सकते हैं, बहुत ज्यादा नजर आ रहा है। स्कॉर्पियो हो सकता है, और लिब्रा और एक्वेरियस की भी ऊर्जा यहाँ पे है, तो ये हो सकता है आपके साइंस हो। और मुझे मैं इस कार्ड को थोड़ा सा क्लैरिफाई कर लेती हूँ। एम्परर का कार्ड क्यों है मेरे पास? देखिए, इन्होंने ना अपने खुद के दम पर जो कुछ भी बनाया है, वन मैन आर्मी, एक अकेले इंसान ने अपनी लाइफ में हर किसी से जूझ कर, हर एक सिचुएशन से लड़कर अपना एक मुकाम, अपना एक थ्रोन हासिल किया है, अपनी एक जगह हासिल की है, ये मुझे नजर आ रहा है। बहुत अथॉरिटी पर्सन हो सकते हैं, फादर फिगर, यहाँ पे मदर फिगर की भी एनर्जी आ रही है। फैमिली को प्रोटेक्ट करना, और यहाँ पर भी है फैमिली को प्रोटेक्ट करना, बहुत लॉजिकल भी हो सकते हैं और साथ ही साथ में इमोशनल भी है, क्योंकि वाटर साइंस है। इमोशंस और लॉजिक दोनों का भी कॉम्बिनेशन, मतलब कि बैलेंस एनर्जी, यहाँ पर भी मुझे द स्टार कार्ड बैलेंस दिखाई दे रहा है। बहुत ही ज्यादा बैलेंस पर्सन है ये, वो लोगों को मोटिवेट करते होंगे, या फिर ये एक ऐसे पर्सन है इनको देखकर ही लोग मोटिवेट हो जाते हैं, कुछ ऐसे एनर्जी है। ओके, ये है ना रियलिटी में जीने वाले पर्सन है, ये मुझे मैसेज मिल रहा है। अभी एक्चुअल में सीन क्या चल रहा है, क्या सिचुएशन है, और उसमें उसमें कैसे रहना चाहिए, ये इनको बखूबी से आता है, ये मुझे नजर आ रहा है। ड्रीम्स में नहीं जीते हैं, हो सकता है पहले जीते हो ड्रीम्स में, क्योंकि वाटर साइन है, लेकिन अभी जो इनकी रियलिटी है, इन उनकी इनकी जो सिचुएशन है, ये पर्सन है ना रियलिटी में जीते हैं। जो अभी करंट सिचुएशन चल रही है उनको सोचते हैं, समझते हैं, और उसी के अनुसार ये एक्शन लेते हैं। हम्म? अभी के लिए मुझे मैसेज इनके लिए मिल रहा है, अभी के लिए। हो सकता है पास्ट में ये बहुत इमोशनल होते होंगे, ये भी मुझे मैसेज मिल रहा है, लेकिन अभी ये जो है ना थोड़ा सा हार्ट के ऊपर अपने दिमाग को चला रहे हैं। यहाँ पर भी चैरियट का कार्ड है, तो इनको पता है कि सिचुएशन क्या है और किस तरीके से हैंडल करना है। बहुत ही कॉन्फिडेंट है ये पर्सन, बहुत ही कॉन्फिडेंटली ये सिचुएशन को हैंडल करते हैं। लेकिन अभी जो है ना सिचुएशन को थोड़ा सा इन्होंने माइंड से काम करना शुरू कर दिया है, ये मुझे मैसेज मिल रहा है। हो सकता है ऐसा कोई पर्सन आप जानते हो इनको, लेकिन ये पास्ट में हो सकता है बहुत इमोशनल होते होंगे, लेकिन अभी ये प्रैक्टिकल है। थोड़ा सा माइंड से काम लेते हैं, अभी समझते हैं। जो आपसे शादी करना चाहते हैं। ओके, दो कार्ड्स है तो ये नहीं लूंगी, यूनिवर्स प्लीज बताओ और कैसे पर्सन है। ये आपके साथ में न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, बहुत ही इनोसेंट पर्सन है ये। द फूल का कार्ड है, तो बहुत इमोशनल है, इमोशनल भी है, और बहुत ही इनोसेंट है। एक एक नंबर के लॉयल पर्सन, मुझे ऐसा वर्ड सुनाई दे रहा है, ऐसा एक लाइन सुनाई दे रही है, वो है कि एक नंबर के लॉयल पर्सन है। लॉयल मतलब कि हर किसी के साथ में लॉयल रहते हैं, कोई भी इनको
चीटिंग करने वाला पर्सन, फरेब वाला पर्सन नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि जो लोग भी इनके साथ में जुड़ते हैं उनको अच्छे से पता है कि एक पर्सन कितने लॉयल है, कितने अच्छे पर्सन है, लेकिन इनका फायदा भी उठा लिया जाता है, ऐसा कुछ मुझे नजर आ रहा है। और इसीलिए इनको फुलिश भी कहते हैं, कभी कभी कुछ कुछ लोग कहते हैं, लेकिन इनको फुलिश की एनर्जी में भी देखा जाता है कि इनको कुछ समझ में नहीं आता है। रिस्क लेने से पर्सन कभी डरते नहीं है। मैंने कहा ना यहाँ पे कि मुझे एनर्जी आ रही है, एक्शन ओरिएंटेड है, रिस्क टेकर मुझे यहाँ पे नजर आ रहे हैं। ओके, इनोसेंट होने के बाद भी ये पर्सन है ना बहुत स्ट्रांग है, और एम्परर की एनर्जी में है, मतलब कि इतने ही प्रैक्टिकल और इतने ही इनोसेंट, इतने ही इमोशनल कॉम्बिनेशन है इनका, और बहुत ही बैलेंस है ये पर्सन। जिस किसी के भी साथ में रिश्ता रखेंगे ना, बहुत प्यार और बहुत अपनेपन से रिश्ता रखेंगे, चाहे वो फ्रेंडशिप का ही रिश्ता क्यों ना हो, और चाहे वो किसी छोटे बच्चे के साथ में भी ये बात क्यों ना कर रहे हो, लेकिन वही इनोसेंट नेचर इनमें भी झलकता है, बच्चे के जैसे ही बन जाएंगे और उसके साथ में उसी लॉयल्टी के साथ में बात करेंगे, काम करेंगे। ओके, 2 कार्ड्स आए हैं। ओह माय गॉड, बहुत ही सिक्रेटिव। मतलब कि ये जो पर्सन है ना, इनमें ऐसी ऐसी खूबियां हैं, क्वालिटीज है। आप एक क्वालिटीज देखने जाओगे, एक क्वालिटी देखोगे तो फिर दूसरी क्वालिटी निखर के आएगी, आपको पता चल जाएगी, और आपको ऐसा लगेगा कि ये पर्सन ऐसा है या वैसा है, ये पर्सन कैसा है, एक्चुअल में क्या है, ये पर्सन क्या है, ऐसा कुछ कोई समझ रहा है, या फिर आप ऐसा समझ रहे हो कि ये पर्सन, अगर ये पर्सन आपके माइंड में अभी चल रहे हैं, इनके बारे में आप सोच रहे हो, और ये जो मैं बता रही हूँ, ये इनके लिए आप मैच कर रहे हो, ये सारी ही खूबियां वो पर्सन के अंदर आप मैच कर पा रहे हो, तो आपका यही सवाल है कि ये जो पर्सन है, ये एक्चुअल में सही, ये रीडिंग सही जा रही है, और आपको मैसेजेस भी उसी पर्सन के लिए मिल रहे हैं, और आप भी अभी थोड़ा सा हैरान, मुझे ये वर्ड सुनाई दे रहा है कि हैरान हो रहे हो कि क्या एक्चुअल में ये पर्सन जिसके बारे में मैं सोच रहा हूँ या फिर सोच रही हूँ, ये मुझसे शादी करना चाह रहा है। और अगर आपको ये थोड़ी सी भनक है, तो आपको ये लग रहा है कि सच में ये जो पर्सन है ना, कभी मतलब कि इतने इसमें कितने ही रंग भरे हैं। एक रंग इनका देखने जाते हो आप तो दूसरा निखर के आता है, और वो भी आपको इनका पसंद आता है, इनका स्वभाव, और दूसरा स्वभाव भी पसंद, सारे ही स्वभाव आपके पसंद, इनके पसंद आते हैं आपको। और आपको ये है कि ये सतरंगी, मुझे ये नजर आ रहा है कि ये इस पर्सन में ना हर एक क्वालिटी है। तो इनकी ये भी एक क्वालिटी है कि ये है ना बहुत मिस्टीरियस पर्सन है, मतलब कि हर कोई इनको और जानना चाहता है, और जानना चाहता है इनमें और क्या क्वालिटीज हो सकती हैं। और इनमें नॉलेज भी गजब की नॉलेज है, हीलिंग एबिलिटीज इनमें बहुत है। कोई भी नेगेटिव पर्सन इनके पास आता है ना, तो ये पर्सन उनको पॉजिटिव करा ही देते हैं, ऐसी क्वालिटी इनमें है। ईश्वर ने इनमें हीलिंग की क्वालिटीज, हीलिंग की एबिलिटीज भरी है, जिसकी वजह से चाहे ये बातों से इनको हील करे, या फिर अपनी हीलिंग के पावर से देख कर भी ये हीलिंग कर सकते हैं। मतलब किसी को देखे भी ना तो भी वो पर्सन हील हो जाता है, ऐसे कुछ इनमें क्वालिटी हो सकती है। अगेन मून अभी यहाँ पे है, तो ये है ना कभी-कभी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, और कभी-कभी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाते हैं, ये नज़र आ रहा है। लेकिन इन दिनों में इनका प्रैक्टिकल, यह भी प्रैक्टिकल है। वही आपके पास आना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं। इनके साथ में ना हो सकता है अभी आपका नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, या फिर बहुत ही लेस कॉन्टैक्ट ही नहीं है, या फिर बातें आपकी बहुत कम हो रही हैं, अगर हो भी रही हैं तो, ठीक है? और ये पर्सन ऐसे हैं, अ
हो सकता है किसी किसी के लिए मुझे यहाँ पे मैसेज ये मिल रहा है विद टावर कार्ड, इनके साथ में आपके कुछ आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं या फिर इनके साथ में आपका पास्ट में कुछ ऐसे सीन हुआ है जिसकी वजह से आप इनके साथ में बात नहीं कर रहे हो, या फिर ये आपके साथ में बात नहीं कर रहे हैं, या फिर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स चल रही हैं आप दोनों के बीच में। थर्ड पार्टी नजर आ रही हैं, इनको लग रहा है थर्ड पार्टी है, आपको लग रहा है थर्ड पार्टी है, या फिर एक्चुअल में थर्ड पार्टी हो सकते हैं, ऐसा कुछ है। लेकिन ओके, और थर्ड पार्टी जो मैं बोल रही थी ना, तो यहाँ पे मुझे यही मैसेज मिल रहा है कि ये पर्सन है ना, इस चीज की वजह से अ, आपके आपसे दूर जाना भी चाह रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि आपके लाइफ में कोई और पर्सन है और इसलिए ये पर्सन अभी बहुत ही ज़्यादा निराश है, और इसीलिए ये पर्सन है ना अभी बहुत लॉजिक इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत प्रैक्टिकल हो रहे हैं, इमोशंस इन्होंने दबा के रखे हैं। हुँ? और ये पर्सन अभी मुझे नज़र आ रहा है कि बहुत ही ज़्यादा अ, वुंडेड पर्सन नज़र आ रहे हैं। हार्ट ब्रेक मुझे सुनाई दे रहा है। इनके लाइफ में कुछ तो ऐसे प्रॉब्लम चल रहे हैं, जहाँ पे ये पेनफुल सिचुएशन से गुज़र रहे हैं। ये आपकी तरफ आना चाहते हैं और आपसे भाग भी रहे हैं। एट द सेम टाइम मुझे 2 मैसेजेस इस कार्ड से मिल रहे हैं। आपके साथ आना है, इनको बात करनी है, लेकिन आपसे भागना भी है, क्योंकि लॉजिक यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। मैंने कहा ना यहाँ पे कि देखिए, क्वीन ऑफ कप्स का भी कार्ड है, एम्परर का भी कार्ड है। तो ये एक बहुत केयरिंग, नर्चरिंग वाले पर्सन हैं, बहुत कंपैशनेट पर्सन हैं, सिंपैथी ये हमेशा हर किसी के लिए रखते हैं। इनको बच्चे बच्चे मुझे यहाँ पर भी नज़र आ रहे थे और यहाँ पर भी हैं। तो ये या तो इनके लाइफ में बच्चे हैं या फिर इनको बच्चे बहुत पसंद हैं। हो सकता है आप ये फर्स्ट मैरिज के लिए देख रहे हो या फिर सेकंड मैरिज के लिए देख रहे हो। तो ये मैसेज मुझे मिल रहा है, बच्चों की कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, ठीक है? ये पर्सन है ना बहुत केयरिंग है, ये आपको है ना एक ये आपको बहुत प्यार करते हैं, ये मुझे नज़र आ रहा है, और ये पर्सन भी बहुत केयरिंग और प्यार वाले इनमें है ना एक मदर फिगर मुझे नज़र आती है। हर किसी की केयर करना, हर किसी की रिस्पेक्ट करना, हर किसी को समझाए भी ना तो इतने प्यार से समझाते हैं, तो लोग इनकी बात मानते ही मानते होंगे। कुछ ऐसी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। बहुत ही नर्चरिंग एनर्जी है। बहुत ही सपोर्टिव पर्सन है ये। डेविल तो आना ही चाह रहा था। क्लैरिफाई कर लेते हैं यूनिवर्स क्यों डेविल है यहाँ पे। और क्लैरिफाई कीजिए इन दोनों कार्ड्स को यूनिवर्स। सही मैसेजेस दीजिए। ओके, देखिए विद डेविल कार्ड इनको थोड़ा गुस्सा भी है, और गुस्सा इस चीज की वजह से है कि आपके पास में कुछ ऑप्शंस हैं और आप इनको चूज नहीं कर रहे हो, या फिर आप इनको कुछ बता नहीं रहे हो। और इसी वजह से ये आपकी तरफ आना नहीं चाह रहे हैं। आना तो चाह रहे हैं लेकिन ये अभी रुके हुए हैं, ये पास में ही वापस जा रहे हैं। और इनको ऐसा है कि पता नहीं ये रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा भी कि नहीं। ये आपको स्टॉक करते हैं, और साथ ही साथ में इनकी एनर्जी है ना थोड़ी सी यहाँ पे गुस्सा मुझे नजर आ रहा है। गुस्सा हो सकता है या फिर एडिक्शन है, इनको आपका एडिक्शन है, ये मुझे नजर आ रहा है। इनके पास में भी हो सकते हैं कुछ ऑप्शंस हैं, लेकिन ये उन ऑप्शंस को नहीं देख रहे हैं। इनको आपका एडिक्शन है। इनके ऊपर ना किसी प्रकार का कोई ब्लैक मैजिक मुझे नजर आ रहा है। ऐसे कोई, अगर आप जानते हो ऐसे कोई पर्सन को, तो ब्लैक मैजिक की एनर्जी से अभी ये उभर रहे हैं। पास्ट में इनमें बहुत, इनके ऊपर बहुत ज्यादा ब्लैक मैजिक होते थे, ऐसा कुछ नजर आ रहा है। और क्या मैसेज है यूनिवर्स, कौन है ये पर्सन?
ओके, ये आपको कुछ ऑफर करना चाहते हैं या आप उनकी तरफ जाना चाह रहे हो। न्यू लव, ये आपका न्यू लव है। आपकी लाइफ में ये रंग भरने वाले हैं। सतरंगी मुझे नजर आ रहा था ना, ये आपके लाइफ में रंग भरने वाले हैं और ये आपके न्यू लव हो सकते हैं। आप भी इनकी तरफ अट्रैक्टेड हो। अ, ये पर्सन जो है ना, ईश्वर आपकी तरफ भेज रहे हैं। बहुत ही इमोशंस मुझे यहाँ पे नजर आ रहे हैं आप दोनों के भी, क्योंकि यूनिवर्स का हाथ है और यूनिवर्स आपको ये देना चाहते हैं। और ये पर्सन है ना, बहुत ही एक ऐसे एनर्जी में रहते हैं जो हमेशा किसी को ना किसी को कुछ ना कुछ देते रहते हैं। चैरिटी वर्क, हेल्प करना, सपोर्ट करना, ये तो यहाँ पे नजर ही आ रहा था मुझे। तो ऐसे पर्सन है जो आपसे शादी करना चाहते हैं। ओके, तो अगर एक मिनट एक मिनट। और तो हम ये चेक कर लेते हैं, अगर ये पर्सन आपको जानते हैं, आप इनको जानते हैं, तो ये आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। यूनिवर्स प्लीज मुझे मैसेजेस दीजिए मेरे व्यूवर्स के लिए। उनके ये जो पर्सन है इनसे शादी करना चाहते हैं, ये क्या मैसेजेस देना चाहते हैं इनको। इतने सारे नहीं ले सकते हैं। यू नेवर ट्राई टू अंडरस्टैंड माई फीलिंग्स, और इनको ऐसे लगता है कि आपने कभी इनकी फीलिंग्स को समझा ही नहीं। यू फेल्ड टू कीप अ बैलेंस बिटवीन योर पेरेंट्स एंड मी। ओके, हो सकता है आपके पेरेंट्स आपकी फैमिली और इनमें अगर किसी को चूज करना है और आपने इनको चूज नहीं किया है, और अगर ये बात इनको खटक रही है, तो ये आपसे यही कहना चाहते हैं कि आप फेल कर गए हो इनके साथ में बैलेंस बनाना, आप बैलेंस नहीं बना पाए। आई फील अनकंफर्टेबल विथ यू, और ये आपके साथ में अनकंफर्टेबल फील करते हैं। ये भी आपसे कहना चाहते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे इमोशंस इमोशन से भरी है ये व्यक्ति। जो भी पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं, आ रहे हैं मत क्यों मैं बोल रही हूँ, हो सकता है कि ये आना चाहते हैं आपकी तरफ, आना तो चाह रहे हैं, इस कार्ड से मुझे पता चल रहा है। हो सकता है आएंगे, क्योंकि यूनिवर्स यहाँ पे अपना रोल प्ले कर रही हैं। और आपसे जो शादी करना चाह रहे हैं, ये अभी बहुत लॉजिक का इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर बहुत ही माइंड से काम कर रहे हैं, और इसलिए ये अनकंफर्टेबल फील करते हैं आपके साथ में। आई स्टिल फील द सेम फॉर यू, और पहले जैसे इनकी फीलिंग आपके लिए थी, इतना कुछ होने के बाद भी सेम फीलिंग ये आपके लिए रखते हैं। आई वॉन्टेड टू टीच यू अ लेसन, अगर इन्होंने आपके साथ में कुछ किया है विद द डेविल कार्ड। देखिए रीडिंग कैसे रेजोनेट होती है। अगर कुछ गुस्सा है, अगर कुछ चीजें इन्होंने अपने साथ में की है, तो ये कहना चाहते हैं कि ये आपको लेसन सिखाना चाहते थे। आई वॉन्ट टू स्पेंड माई होल लाइफ विथ यू, और ये आपसे आपके साथ में अपनी होल लाइफ बिताना चाहते हैं। थ्रोट चक्रा रिलेटेड कुछ तो इश्यू आपका है या फिर इनका है, लेकिन मेरा थ्रोट चक्रा बहुत अफेक्टेड हो रहा है। किसी कोई कोई ना यहाँ पे बहुत स्लीपी हो रहा है, आपको नींद आ रही है। बस यहाँ से कुछ मैसेजेस दीजिए। रीडिंग सुनते वक्त आपको नींद आ रही है या फिर रीडिंग सुनने के पहले आपको नींद आ रही थी, ये मैसेज मुझे मिल रहा है। पिक्चर, ओके, कार्ड्स मैंने उल्टे रखे हैं। लुकिंग एट पिक्चर्स, मिसिंग यू, नॉस्टैल्जिया, मेक न्यू मेमोरीज। आप इनके पिक्चर्स देखते हो और ये भी आपके पिक्चर्स देखते हैं। आप दोनों भी एक दूसरे को स्टॉक कर रहे हो, आप दोनों भी मतलब कि यहाँ पे मुझे ये नजर आ रहा है कि आप दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे तरीके से जानते हो।
नॉस्टैल्जिया की एनर्जी है, अब दोनों भी एक दूसरे की मेमोरीज में खोए रहते हो। डेट हो सकता है पास्ट में आपने एक दूसरे के साथ में डेट किया है। गेट बैक आउट देयर, मीटिंग समवन न्यू, सिटिंग अ डेट ऑनलाइन। ऑनलाइन हो सकता है कि आपने एक दूसरे को देखा है या फिर ऑनलाइन आप मिले हो, है ना, किसी भी तरह के प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, किसी भी ऐप के थ्रू। और फिर आपने एक दूसरे को डेट किया हो और अभी भी डेट करना चाह रहे हो, अब दोनों भी एक दूसरे से, दोनों की एनर्जी यहाँ पे मुझे नजर आ रही है। लव, अनकंडीशनल लव, सेल्फ लव एंड होलनेस, अफेक्शन एंड अट्रैक्शन। अब दोनों भी एक दूसरे की तरफ अट्रैक्टेड हो, और इसीलिए मुझे डेविल का कार्ड नजर आ रहा था, जो एक अट्रैक्शन को भी दिखाता है और बहुत ही ज्यादा एडिक्शन को भी दिखाता है। एडिक्शन तभी होता है जब आप और ये, मतलब कि यहाँ पे कुछ ना कुछ चीजें वर्क हुई है ना, तो इसीलिए तो यहाँ पे अनकंडीशनल लव है। आप दोनों भी एक दूसरे के साथ में अब दूसरे के तरफ अट्रैक्टेड हो, और अब दोनों के भी दिल में एक दूसरे के लिए कुछ फीलिंग्स तो है। वेडिंग रिंग्स, आप दोनों भी एक दूसरे के साथ में शादी करना चाहते हो, यूनियन में आना चाहते हो, सोल कनेक्शन है आपका। यहाँ पे यही कार्ड निकल के आ रहा था कि ये लव है, न्यू लव है, न्यू रिलेशनशिप है, सोल कनेक्शन है ना। यूनिवर्स खुद यहाँ पे आपको मिलाना चाहते हैं, और यहाँ पे वेडिंग और रिंग्स, आप उनको हो सकता है रिंग ऑफर करना चाह रहे हो, वेडिंग, और हो सकता है ये आपको ऑफर करना चाह रहे हो। यहाँ पे ऑफरिंग भी नजर आ रही थी, कुछ तो देना है ना, तो कमिटमेंट आप देना चाह रहे हो, या फिर ये आपको कमिटमेंट देना चाह रहे हैं, या फिर लेना चाह रहे हैं। आप समझिए कि अगर आप यहाँ पे फीमेल पार्टनर देख रहे हो, थ्रोट चक्रा से रिलेटेड इतनी ज्यादा आपकी इश्यू है ना, तो इसी वजह से आपका यह रिलेशनशिप यहाँ पे जो टावर कार्ड दिखाई दे रहा था ना, आप दोनों के रिलेशनशिप में, या फिर आपने हो सकता है एक दूसरे को प्यार कन्फेस किया ही नहीं, क्योंकि जो मैसेजेस दिखाई दे रहे हैं तो इसी प्रकार के हैं। टॉवर कार्ड यहाँ पे मौजूद है, इसका मतलब ये है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में अभी कुछ निगेटिविटी छाई हुई है, और डेविल भी यहाँ पे है। तो निगेटिविटी तो ऑब्वियसली मतलब कि है ही, आप दोनों के रिश्ते में कुछ ना कुछ नेगेटिविटी है, वर्क कर रहे हैं। आपको वो नेगेटिविटी निकालने की जरूरत है, रिमूव करने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे ये वेडिंग रिंग्स, मुझे ये मैसेज मिल रहा है, ये यूनिवर्स की तरफ से मैसेज है, मतलब कि आप दोनों की शादी होने के चांसेस बहुत है। और यहाँ पे मुझे जो आपके लिए मैसेज मिल रहा था ना, आप अपने पेरेंट्स और इनके साथ में इनके बिटवीन आप बैलेंस नहीं बना पा रहे हो, तो ये भी एक नेगेटिविटी हो सकती है ना। लेकिन शादी तो आपकी हो सकती है उनके साथ में। और एक मैसेज है, ओल्ड स्कूल, हो सकता है कि ये आपके स्कूल के फ्रेंड हो, या फिर कोई ओल्ड फ्रेंड हो, आपके फ्रेंड मुझे नजर आ रहा है, वर्ड सुनाई दे रहा है। आउटडेटेड थिंकिंग, कंडीशनिंग, रिप्लेइंग इवेंट्स ओवर इन योर हेड। और यहाँ पे है ना, आपके माइंड में कुछ ना कुछ पहले की निगेटिव बातें चल रही हैं। हो सकता है कि आपका आपका कोई पास्ट हो, और इसकी वजह से आप इनकी तरफ नहीं जा रहे हो, या फिर ये आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं। इनका कोई पास्ट हो सकता है, इसलिए वो ये पर्सन आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं। पास्ट में कुछ ऐसी चीजें हुई है जिसकी वजह से आप दोनों एक दूसरे की तरफ नहीं आ पा रहे हो, या फिर वो ट्रस्ट बिल्ड नहीं हो रहा है। ठीक है, अब हम यहाँ से गाइडेंस भी लेना चाहेंगे कि यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं आपके रिलेशनशिप के लिए। यूनिवर्स मैसेज प्रोवाइड कीजिए मेरे फाइल नंबर 1 के व्यूवर्स के लिए। प्लान यूर करियर, देखिए आपके करियर के लिए आप जो प्लान कर रहे हो ना, वो तो सक्सेसफुल होंगे ही, क्योंकि यहाँ पे सक्सेस का कार्ड है, और आपको प्लान्स बनाकर चलने हैं। ठीक है, हैव फेथ,
Remove the doubts and questions. You are ready to step into your blessings and claim what is already yours. और आपको ये कहा जा रहा है कि विश्वास रखिए, जो कुछ भी आपको प्राप्त करना है, मतलब कि ये पर्सन अगर आपकी तरफ आ रहे हैं और आप भी इनकी तरफ जाना चाहते हैं, क्योंकि आपने चूज किया है यू आर रेडी का कार्ड। और ये कार्ड मुझे यही मैसेज दे रहा है। सबसे पहले मुझे मैसेज ये मिल रहा था कि ये रिश्ता है ना पूरी तरीके से रेडीमेड बन चुका है, रेडी रेडी है आपके लिए। और ये आप भी रेडी हो और ये पर्सन भी रेडी है, क्योंकि सारी ही क्वालिटी, सारी ही जो मैसेजेस मिल रहे हैं ना, तो इसमें बस यही दिखाई दे रहा है कि कुछ यहाँ पे थोड़ी बहुत नेगेटिविटी है, उसको अगर रिमूव कर दिया जाए ना, तो आप दोनों भी रेडी हो, यूनिवर्स भी रेडी है आप दोनों को एक दूसरे के साथ में लाने के लिए, क्योंकि वेडिंग और रिंग्स का कार्ड है। हम्म, और आपको यही बोला जा रहा है कि आपको फेथ रखना है, विश्वास रखना है, क्योंकि ये ब्लेसिंग्स आपको आपके लाइफ में मैनिफेस्ट होने जा रही हैं, जो और सिर्फ आपकी ही है। दो कार्ड से सी द ब्यूटी और डिनाई। लर्न टू फाइंड द ब्यूटी इन एवरीथिंग, सी द वर्ल्ड फॉर ऑल ऑफ इट्स एस्पेक्ट्स। तो आपको आपके नजरिए से नहीं, ऐसे नजरिए से ब्रॉड माइंड होके इस दुनिया को देखना है, जहाँ पे जो चीज जच रही है ना, वहां पे वो चीज को उसी तरीके से आपको लेना है। मतलब कि आपको चाहिए कि यहाँ पे ये पेड़ है तो ये पेड़ यहाँ होना चाहिए, नहीं, क्यों क्यों नहीं, क्योंकि यूनिवर्स ने ऐसे ही बनाया है, तो आप एक्सेप्ट कर लीजिए ना, मुझे ये मैसेज मिल रहा है। तो आपका नजरिया जो है ना उसको चेंज कीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो मैसेज मिल रहा था ना, आप बैलेंस नहीं बना पा रहे हो रिलेशनशिप में, या फिर इन पर्सन के बीच में, आप खुद के बीच में, पेरेंट्स के बीच में, या फिर कुछ तो यहाँ पे जो निगेटिविटी है ना उसके बीच में आप बैलेंस नहीं बना पा रहे हो। हम्म, तो इसीलिए ये पर्सन भी अभी आपके लाइफ में आना तो चाह रहे हैं, शादी तो करना चाह रहे हैं, लेकिन अभी माइंडसेट इनका, ये माइंड से काम ले रहे हैं, अपने दिल से काम नहीं ले रहे हैं, दिमाग से काम ले रहे हैं। हम्म, तो आपको डिनायल, तो ये मैसेज मिल रहा है, डिनायल टू एक्सेप्ट अ सिचुएशन, अनहेल्दी साइकिल्स और एडिक्शंस। एडिक्शन मैंने ये कहा ना, यहाँ पे एडिक्शन है, इनको भी एडिक्शन है, आपको भी किसी तरह का एडिक्शन हो सकता है, और इसीलिए आपको ये बोला जा रहा है आपके एडिक्शन से आपको बाहर निकलना है। ओवर थिंकिंग की एडिक्शन हो सकती है, किसी साइकिल में, अनहेल्दी साइकिल्स में आप रिपीटेशन आप कर रहे हो, तो ये हो सकता है, लेकिन आपको इन चीजों से बाहर निकलने की जरूरत है, और तब जाके आपका ये जो प्यार है ये मुकम्मल हो सकता है, या प्यार मुकम्मल, ये मुझे वर्ड सुनाई दे रहा है। तो हो सकता है ये डिस्टाइन पार्टनर हो आपके। यूनिवर्स प्लीज मुझे यहाँ से भी मैसेजेस दीजिए मेरे पाइल नंबर 1 के व्यूवर्स के लिए, ये मैसेजेस आपके लिए रहेंगे। नहीं, यहाँ से नहीं लेना है, ये आना चाहिए। चिल्ड्रन, मैंने कहा ना यहाँ पे चिल्ड्रन कुछ मुझे दिखाई दे रहे हैं। यूर लव लाइफ इज बीइंग अफेक्टेड बाय चिल्ड्रन, तो हो सकता है कि यहाँ पे चिल्ड्रन की वजह से, बच्चों की वजह से कोई रुका हुआ है, बच्चे चाह रहा है, या फिर बच्चे नहीं चाहिए, ऐसा कुछ नजर आ रहा है। ओके, रोमांटिक फीलिंग्स, ये भी आपके लिए रोमांटिक फीलिंग्स रखते हैं, और आप भी इनके लिए रोमांटिक फीलिंग्स रखते हैं, आप इनको जानते हो, ये पर्सन को आप जानते हैं। Calling in your soulmate. Your prayers, affirmations and visualizations help bring you together. और बिल्कुल आप इन पर्सन को जानते हो, क्योंकि आपके सोलमेट हैं। मुझे ये विद एस ऑफ कप्स कार्ड यही वाइब्रेशन वाइब दे रहा था कि ये आपके सोलमेट हो सकते हैं, क्योंकि यूनिवर्स इनके लिए रोल प्ले कर रहा है अब दोनों को मिलाने का। ठीक है, स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, पॉजिटिव थिंकिंग एंड फेथ विल ब्रिंग यू रोमांस। और फेथ का कार्ड यहाँ पे निकला था, और आपको यही बोला गया था कि आपको विश्वास रखना है अपने ऊपर, अपनी आपने जो डिमांड की है उसके ऊपर। और एक कार्ड लेना है हमें, यूनिवर्स प्लीज मैसेजेस दीजिए। वेरी सुन,
क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट सो दैट इट कम्स टू यू नाउ। और अगर आप इन पर्सन के साथ में शादी करना चाहते हो तो आप ये मैसेज यूनिवर्स को दीजिए और बहुत ही जल्द ये पर्सन आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो सकते हैं। जो आपसे शादी करना चाहते हैं, आप भी उनसे शादी करना चाहते हो और यूनिवर्स भी आपको मिलाना चाहते हैं। फाइल नंबर 1 बहुत अमेजिंग, बहुत ही अच्छे मैसेजेस निकले हैं। ये पर्सन भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन कुछ सिचुएशन आपकी सही नहीं है। उन सिचुएशंस को अगर आप ठीक करोगे तो बहुत ही जल्दी आपका मैनिफेस्टेशन, रीयूनियन या फिर यूनियन, परमानेंट यूनियन हो सकता है। अ, ये थी हमारी पाइल नंबर 1 की रीडिंग। अब बढ़ते हैं पाइल नंबर 2 की तरफ। मुझे कार्ड्स को क्लीन करना पड़ेगा, तो मैं थोड़ा सा पॉज ले लेती हूँ। अब बढ़ते हैं पाइल नंबर 2 की तरफ, जिन्होंने ये कार्ड चूज किया है, नॉट द राइट टाइम। ठीक है, नॉट द राइट टाइम जिन्होंने चूज किया है, तो ये कार्ड मुझे मैसेज यही दे रहा है कि आपके लिए या फिर आपके रिलेशनशिप के लिए ये टाइम सही नहीं हो सकता है। कुछ तो इस टाइम में ऐसा है जो आपको सर्व नहीं कर रहा है। सॉरी, हिकअप्स हो रही है। ओके, यूनिवर्स प्लीज मुझे मैसेजेस दीजिए। मेरे पाइल नंबर 2 के व्यूवर्स के साथ कौन शादी करना चाहता है? कौन है पर्सन जो मेरे पाइल नंबर 2 के व्यूवर्स के साथ में शादी करना चाहते हैं? एक एक कार्ड दीजिए यूनिवर्स। ये आपके कोई फ्रेंड मुझे नजर आ रहे हैं। आप इनको जानते हो, ऐसे कोई मुझे पर्सन दिखाई दे रहे हैं और थर्ड पार्टी भी मुझे नजर आ रहे हैं साथ ही साथ में। मतलब कि ये आपके फ्रेंड है, आप भी इनका फ्रेंड हो। सॉरी, मैं बोल नहीं पा रही हूँ। हो सकता है आप इनको बहुत याद करते हो, और होता है ना कि किसी की याद में हिचकियां आने लगती हैं, कुछ इस टाइप की एनर्जी। तो मुझे ये पाइल शुरू करने के वक्त ही ऐसा कुछ हो रहा है बहुत। तो मैं बोल नहीं पा रही हूँ थोड़ा सा इनकी वजह से। तो लेकिन अभी मुझे मैसेजेस मिल रहे हैं, अभी हम रीडिंग के लिए बैठे हैं, तो फिर मैंने कार्ड भी चार्ज करके रखे हैं, अपना टाइम मैनेज किया है, तो मुझे रीडिंग करनी पड़ेगी ऐसे ही सिचुएशन में। अगर ऐसा आपके साथ में भी होता है किसी को याद करके, तो ये रीडिंग आपकी हो सकती है। ये मुझे मैसेज मिल रहा है, आप इन पर्सन को जानते हो। ये पर्सन जो है ना, ये एक ऐसे पर्सन है, ये हमेशा जगल करते रहते हैं, दोनों चीज में जगल करेंगे। दो मतलब कि इनको कहीं जाना है तो ये जगल करेंगे कि मैं यहाँ पे जाऊं कि नहीं जाऊं। और इनको ये रहेगा कि मुझे यहाँ पे जाना चाहिए कि वहां पे जाना चाहिए, जगल करते रहेंगे। और पहुंचना अगर इनको 11 बजे है, तो ये जगल करते रहेंगे और 11:30 बजे पहुंचेंगे किसी एक डेस्टिनेशन पे। ऐसा कुछ हो सकता है इनके साथ में, क्योंकि ये एट द लास्ट मोमेंट तक ये समझ ही नहीं पाते इनको क्या करना है, बैलेंस नहीं बना पाते हैं। ओवर थिंकिंग, थिंकिंग का मतलब कि एक बार इन्होंने थिंकिंग करना शुरू कर दिया ना, तो रात के पूरी तरीके से ये, अगर जब तक इनको नींद ना लगे ना, ये थिंकिंग ही करते रहेंगे। ऐसी इतनी बड़ी लंबी वाली थिंकिंग, ओवर थिंकिंग, ओवर, ऐसा कुछ मुझे सुनाई दे रहा है कि ओवर थिंकिंग के भी एक बहुत बड़ा ये होता है ना, वैसे वाले कि ये पर्सन है ना, थिंकिंग ही करते रहते हैं। कितना थिंक करेंगे, कितना सोच रहे हैं। मतलब कि ये वाले जो एक मुझे ऐसा कोई पर्सन दिखाई दे रहा है जो हमेशा एक जगह पे बैठे बैठे थिंक करते रहता है, सोचता रहता है कुछ ना कुछ। ये पर्सन ऐसे भी हो सकते हैं, इनके साथ में आपका लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है।
थर्ड पार्टी जो है ना यहाँ पे, तो आप दोनों के बीच में कोई एक पर्सन मुझे नजर आ रहा है, या आपकी तरफ से हो सकता है या फिर इनकी तरफ से हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो कार्ड्स नजर आ रहे हैं ना बहुत ही निगेटिव। पाइल नंबर 1 के जो कार्ड्स ना बहुत ज्यादा पॉजिटिव और इतनी वाइब्रेशन इनकी ब्राइट और इतनी सूदिंग वाली वाइब्रेशंस थी ना, और एनर्जी इतनी कैची, इतनी अच्छी एनर्जी थी। मैं भी हील हो रही थी वो एनर्जी से, मतलब कि हीलिंग उसमें बहुत ज्यादा थी। और यहाँ पे जो पाई नंबर 2 की एनर्जी है, आप देखिए कार्ड्स कैसे रेजोनेट होते हैं, रीडिंग कैसे रेजोनेट होती है, यूनिवर्स किस तरीके से मैसेजेस देते हैं। यहाँ पे वो वाला कार्ड था पाइल नंबर 1 का, यू आर रेडी, मतलब कि सब कुछ रेडी है, यूनिवर्स भी रेडी कर रहे हैं। और यहाँ पे नॉट द राइट टाइम, जो पाइल नंबर 2 है, नॉट द राइट टाइम, और टाइम सही नहीं है। रिलेशनशिप के लिए हो सकता है या फिर आपके लिए, कुछ तो ऐसा है। और यहाँ पे थर्ड पार्टी नजर आ रही है, यहाँ पे इनबैलेंसनेस नजर आ रहा है, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट, कंपटीशन, और एक दूसरे को गिराना, एक दूसरे को हराना, खुद की विक्ट्री चाहना। और यहाँ पे ना आर्ग्यूमेंट्स नजर आ रहे हैं मुझे, मतलब कि ऐसी एनर्जी है, हो सकता है आपके आपका ये पर्सन, आपके जो पर्सन आपके साथ में शादी करना चाहते हैं ना, इनके साथ में आपका आर्ग्यूमेंट्स बहुत हो चुके हैं या फिर अभी इन दिनों में चल रहे हैं। और इसीलिए इन पर्सन ने अभी अपना पूरी तरीके से फोकस, अपना प्यार अपने ही पास रखा है। ये आपको वो प्यार देना नहीं चाह रहे हैं, इमोशनली इन्होंने खुद को बैलेंस करके रखा है। और अब ये बैलेंस, अब ये प्यार उन्हीं को देंगे या फिर तभी आपको दिखाएंगे जब आप उनके काबिल हो जाओगे, या फिर जब इनको लगेगा कि अब सही पर्सन या फिर सही समय है, नॉट द राइट टाइम। ये मैसेज मुझे यहाँ पे क्लिक हो रहा है, सही समय है और अब मुझे इस प्यार को देना चाहिए, तब तक ये अपना प्यार देंगे नहीं, ये मुझे नजर आ रहा है। बहुत ही डिप्लोमेटिक हो गए हैं ये पर्सन। कौन मेरे पाई नंबर 2 के व्यूवर्स के साथ में शादी करना चाहता है? और देखिए यहाँ पे ये है, ये पर्सन है ना बहुत ज्यादा डरे हुए हैं, डर नजर आ रहा है बहुत ज्यादा। एक करेज इनमें बहुत कम है, करेज, धैर्य नहीं अभी बचा है इनमें, क्योंकि आर्ग्यूमेंट्स, इनबैलेंसनेस इतनी ज्यादा है। ये समझ नहीं पा रहे हैं कि इनको क्या करना चाहिए। ये अपनी लाइफ में है ना ये सिचुएशन को झेल रहे हैं, या फिर पास्ट में ऐसी कोई सिचुएशन इन्होंने झेली है बहुत ज्यादा, और जिसकी वजह से ये आगे बढ़ने के लिए भी डर रहे हैं, ऐसा कुछ मुझे नजर आ रहा है। या फिर अगर ये प्यार का कप आपको ऑफर करते भी है और आपको आपकी तरफ से अगर इनको रिजेक्शन मिल जाता है, तो ये रिजेक्शन से डर रहे हैं, या फिर अपनी खुद की वैल्यू वहां पे कम हो जाएगी ना, तो इस बात से डर रहे हैं, ऐसा कुछ मुझे नजर आ रहा है। कुछ इनकी सिचुएशन ऐसे नजर आ रही है, यहाँ पे बहुत ज्यादा कुछ बर्डन है इनके ऊपर, बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन्होंने उठाई है, और इसकी वजह से ना ये अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। और इनको है ना इनको कुछ सहारे की जरूरत है, ऐसा कुछ नजर आ रहा है। बहुत ही हार्डवर्किंग पर्सन है ये। इनके पास किसी टाइप की कोई कला हो सकती है, कला मतलब कि कुछ ना कुछ तो स्किल है इनके पास में। एफर्ट्स बहुत लेते हैं ये पर्सन, लेकिन जिस तरीके से ये काम करते हैं ना, हार्ड वर्किंग बहुत ज्यादा करते हैं, स्मार्ट वर्क नहीं करते हैं, और जिसकी वजह से इनको हमेशा इनबैलेंस की सिचुएशन में रहना पड़ता है, और इनकी जो भी वर्क है वो पे ऑफ नहीं हो पाता। उनको जितना रिटर्न मिलना चाहिए ना, वो रिटर्न इनको नहीं मिलता। तो बहुत ही नेगेटिव कार्ड्स हैं, तो ये भी कार्ड इसमें एक नेगेटिविटी ही फैला रहा है। ये ऐसे कोई पर्सन है जो आपसे शादी करना चाह रहे हैं, जो है ना एक बहुत ही ज्यादा फिजिकल, मेंटल, इमोशनल पेन से गुजर रहे हैं। हो सकता है बैक पेन की इनको समस्या हो, किसी टाइप का मुझे एक्सीडेंट वर्ड सुनाई दे रहा है। हो सकता है हाल ही में इनका एक्सीडेंट हुआ हो, या फिर किसी के साथ में तो कुछ ऐसे कुछ नेगेटिविटी हुआ है, जहाँ पे
कुछ तो फिजिकल इंजरी मुझे नजर आ रहे हैं, आपको हो सकती है या फिर इनको हो सकते हैं। कुछ तो मैसेज है, लेकिन मुझे यहाँ पे मैसेज वो दिखाई दे रहा है जो आपके साथ में शादी करना चाहते हैं। ये पर्सन हो सकता है कि आप इनको जानते हो। ये पर्सन आपकी तरफ आए थे पास में, लेकिन आपने इनको मना कर दिया और अब ये आपकी तरफ बढ़ना तो है इनको, लेकिन अब ये पूरी तरीके से खुद को रोक के रखा है। आगे तो बढ़ेंगे, लेकिन कदम पीछे लेके रखा है कि जब मुझे यही मैसेज यहाँ पे मिल रहा है कि अपने प्यार का कब ऑफर नहीं करना है, रुके हुए हैं, बस रुकना है, अभी कुछ नहीं करना है, ऐसे होना चाहिए। आप जानते हो शायद इनको, शायद क्या कार्ड्स ही बोल रहे हैं कि आप जानते हो इनको। स्ट्रेंथ बना के रख रहे हैं ये पर्सन, धैर्य बना के रख रहे हैं कि आज नहीं तो कल सिचुएशन संभल सकती है, संभल अगर जाएगी तो तब सिचुएशन पे वर्क करेंगे, लेकिन अभी नहीं। अभी सब कुछ उन्होंने अपने हाथ में लेके रखा है, ऐसा कुछ नजर आ रहा है। हो सकता है थर्ड पार्टी की वजह से हो सकता है कि आर्ग्यूमेंट्स की वजह से हो सकता है कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो। और मुझे ये भी मैसेज मिल रहा है कि इनको जितना ये काम कर रहे हैं ना, इसको इनको उतना पे ऑफ नहीं मिल रहा है काम का फल इनको नहीं मिल रहा है, और इसीलिए नॉट द राइट टाइम का कार्ड आपने चूज किया है, और इसीलिए नॉट द राइट टाइम आ रहा है। ये पर्सन आपको स्टॉक करते हैं, आप भी इनको स्टॉक करते हो। सोर्स की एनर्जी मुझे यहाँ पे बहुत नजर आ रही है। पाइल नंबर 1 में बहुत ज्यादा इमोशंस थे, और उसके साथ में सोर्स की एनर्जी तो वहां पे ही थी ही नहीं, कप्स की एनर्जी थी। यहाँ पे कप का एक ही कार्ड है, वो भी निगेटिव कार्ड मुझे नजर आ रहा है, क्योंकि ये कप ऑफर नहीं कर रहा है, अपने ही पास रखा है। और बाकी जो भी चीजें हैं, अगर पेंटाकल्स पे देखा जाए तो ये इम्बैलेंस को दिखाता है, और दूसरा अगर कप्स को दिखा भी रहा है यहाँ पे कार्ड, तो ये थर्ड पार्टी है। तो यहाँ पे इतनी ज्यादा एक सिचुएशन ऐसी बनी हुई है कि पर्सन आपसे शादी तो करना चाहते हैं, लेकिन माहौल ही पूरा तरीके से खराब है, सिचुएशन खराब है, कैसे ही आएंगे आपकी तरफ। और इसीलिए नॉट द राइट टाइम ये कार्ड यूनिवर्स ने दिया है, और आपने ये कार्ड चूज किया है। हो सकता है आपके लाइफ में ऐसी ही कुछ सिचुएशन चल रही है, जो आपके साथ में शादी तो करना चाह रहे हैं, या फिर किसी किसी के लिए यहाँ पे कोई, मुझे यहाँ पे ये भी नजर आ रहे हैं कि आप मैसेज तो देख रहे हो, लेकिन आपकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है इनके साथ में, और आप ये देख रहे हो कि ये पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है, ये आपको स्टॉक कर रहे हैं, आप भी इनको स्टॉक कर रहे हो। ये अपने लिए लड़ रहे हैं, हम्म, अपने लिए लड़ रहे हैं, अपने लिए स्टैंड ले रहे हैं। और मैं ना, मेरी एनर्जी बहुत थक रही हूँ, मैं ये रीडिंग करते करते ना मुझे एनर्जी ड्रेन फील हो रही है। हो सकता है कि बहुत हार्ट ब्रेक एनर्जी बहुत ड्रेन आपकी भी हो रही होंगी इन दिनों में, या फिर इस रिश्ते के बारे में जब भी आप सोचते होंगे ना, तो ऐसा लगता है आपकी एनर्जी पूरी खींच ली है किसी ने। तो ये है कि आपके पर्सन ये एनर्जी खींच रहे हैं, ऐसा कुछ मुझे नजर आ रहा है, तो इसीलिए मुझे ये कार्ड नजर आ रहा था। हार्ट ब्रेक की भी सिचुएशन है, देखिए थर्ड पार्टी है तो हार्ट ब्रेक तो होना ही था। तो कार्ड कैसे निकल के आ रहे हैं देखिए। और मुझे ना ये रीडिंग करने के लिए ना अंदर से मन भी नहीं हो रहा है, बहुत ही अ, अभी ऐसा डर लग रहा है कि क्या निकल के आएगा, क्या होगा, हे ईश्वर, इतने सारे ही सारे कार्ड्स क्यों निगेटिव आ रहे हैं, ऐसा कुछ मन में। और ऐसा आपके भी मन में चल रहा होगा कि एक्चुअल में क्या है, मतलब कि आप अगर इनसे शादी करना चाह रहे हो ना, तो आपको ये डर लग रहा है कि होगा कि नहीं होगा, ऐसे कुछ। और यूनिवर्स आपको यही मैसेज दे रहे हैं कि नॉट द राइट टाइम। तो ये पर्सन का और आपका भी हार्ट ब्रेक तो हुआ है, हार्ट ब्रेक की एनर्जी से आप गुजर रहे हो, सिचुएशन आपकी संभल नहीं रही है, कंफ्यूजन है, अपसेट हो। हो सकता है कि आप रो भी रहे हो, ये पर्सन रोते हैं रात को, बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं, और चीटिंग की वजह से रोते भी हैं, रोने की एनर्जी मुझे नजर आ रही है।
पास्ट में अटके हुए हैं, पास्ट की बातों के बारे में बहुत ज्यादा सोच विचार करते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं कि अभी इनको क्या करना है, क्योंकि पास्ट में जो रिश्ता, अगर आपके साथ में कुछ रिश्ता इनका था भी ना, तो वो ठीक था, लेकिन अभी जो है सिचुएशन बहुत ही बिगड़ी हुई है और जिसकी वजह से ये आपकी तरफ आने के लिए डर रहे हैं। डर मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है और अभी इन्होंने अभी खुद को पूरी तरीके से बांध के रखा है, नहीं अभी नहीं जाना है। ये कब भी मुझे यही बोल रहा था, नहीं अभी नहीं। और टाइम, ये नॉट द राइट टाइम, ये कार्ड भी मुझे यही बोल रहा है, नॉट द राइट टाइम। ये पर्सन आपको अपनी विश फुलफिलमेंट मानते हैं, 2 कार्ड से नहीं लेंगे। इनकी नजर में आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो और आपकी भी नजर में ये पर्सन आपकी विश फुलफिलमेंट है। मतलब कि यहाँ पे आप इनको ऐसा देखते हो कि ये पर्सन आपके लाइफ के ऐसे पर्सन हैं, जैसे पर्सन आपको चाहिए थे लाइफ में, वही पर्सन ये है। थैंक यू यूनिवर्स मैसेजेस के लिए। आप मैनिफेस्ट कर रहे हो इन पर्सन को, और ये पर्सन भी आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये आप दोनों भी एक दूसरे की विश कम ट्रू हो। पास में अटके हुए हो, रिग्रेट है। 2 ऑफ कप्स। ये है ना, मुझे डिस्टेंट कनेक्शन लग रहा है। जितना प्यार आप इनसे करते हो उतना ही प्यार ये भी करते हैं, और यूनिवर्स आप दोनों के कनेक्शन को यहाँ पे प्रोटेक्ट करना चाहता है। चाहे कितने भी नेगेटिविटी क्यों ना हो, कितना भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, लेकिन आप दोनों एक दूसरे के साथ में मिलकर रहोगे, ऐसा कुछ मुझे मैसेज मिल रहा है। तो सॉरी, हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। व्यूवर्स, पाइन नंबर 2 के व्यूवर्स के लिए उनके पर्सन या फिर जो उनसे शादी करना चाहते हैं, इनसे क्या मैसेज, इनको क्या मैसेज देना चाहते हैं। यू फेल्ड टू कीप अ बैलेंस बिटवीन योर पेरेंट्स एंड मी। तो ये आर्ग्यूमेंट्स, मैंने कहा ना यहाँ पे कि आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पे चल रहे हैं और हार्ट ब्रेक की एनर्जी है। और कोई यहाँ पे इसलिए भी देख रहा है कि आपकी ऑलरेडी मैरिज हो चुकी है इनके साथ में, और आपके आर्ग्यूमेंट्स, आपके कुछ ऐसे निगेटिविटी आपके लाइफ में चल रही है, और जिसकी वजह से आप है ना अभी इस सिचुएशन में फंसे हो। तो ये पर्सन आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप किसी 2 चीजों के बीच में बैलेंस नहीं बना पा रहे हो। पेरेंट्स के और इनके बीच में हो सकता है, या फिर किसी और सिचुएशन में, क्योंकि यहाँ पे मैंने कहा ना, सेकंड कार्ड ही मुझे मैसेज दे रहा था कि ये बैलेंस नहीं बना पाते, ये भी इंसान बैलेंस नहीं बना पाते, और ये आपको कह रहे हैं कि ये बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं। लिविंग यू हर्ट्स मी टू, बट इट वॉज द नीडेड। और इन्होंने आपको छोड़ा है, लीव किया है, तो इनको भी पेन हुआ है, इनको भी दर्द हुआ है, क्योंकि थर्ड पार्टी है, ऑब्वियसली हार्ट ब्रेक की सिचुएशन से ये पर्सन गुजर रहे हैं, तो इन्होंने आपको छोड़ा है। ये बिल्कुल सही मैसेज आया है। देखिए कार्ड्स कैसे रेजोनेट होते हैं। पाइल जो भी आप चूज करते हो, जो भी सिचुएशन होती है किस तरीके से होती है, और यूनिवर्स किस तरीके से मैसेजेस देते हैं। आई एम डाइंग फॉर यू, कम बैक प्लीज। ऑब्वियसली इस आप दोनों के रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा तकरार, बहुत ज्यादा नेगेटिविटी, बहुत ज्यादा मुझे ऐसे सिचुएशन दिखाई दे रही है जहां पे आप दोनों को भी इस सिचुएशन से बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो रहा है, बहुत पेनफुल एंडिंग्स नजर आ रहे हैं। फिर भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, फिर भी आपको एक दूसरे के लिए प्यार है, अपनापन है, केयर है, रिस्पेक्ट है। दोनों भी एक दूसरे से सेम अट्रैक्टेड हो, सेम तरीके से। और ये पर्सन आपको मैसेज देना चाहते हैं कि ये आपके साथ में वापस आने के लिए मर रहे हैं। आई रिग्रेट टू हाइड ट्रूथ फ्रॉम यू। अगर किसी टाइप का कोई ट्रूथ इन्होंने आपको बोला नहीं है, तो इनको वो ये रिग्रेट में है कि इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने आपको वो ट्रूथ, वो सच्चाई बतानी चाहिए थी। कम बैक इन माई लाइफ, और ये चाहते हैं कि आप उनकी लाइफ में वापस जाएं।
आई कांट सी यू क्राइंग, और ये आपको रोते हुए नहीं देखना चाहते। मैंने कहा ना, रोने की एनर्जी है यहाँ पे। वाओ, थैंक यू यूनिवर्स, कितने सही मैसेजेस आते हैं। मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ, आई कांट सी यू क्राइंग, है ना। रोने की एनर्जी मुझे यहाँ पे नजर ही आ रहा था कि रोने धोने की एनर्जी है, और ये मैसेज भी ऐसा ही है कि आप और आपके पर्सन भी रोने नहीं देना चाहते हैं आपको। आई फील यू डोंट नीड मी एनी मोर, और इसी वजह से ये आपको छोड़कर चले गए हैं। इनको लगता है थर्ड पार्टी है, और आ, आप नहीं चाहते हो इनको, है ना। तो इसी वजह से ये आपको छोड़कर चले गए हैं। यूनिवर्स, यहाँ से कुछ मैसेजेस दीजिए पाइल नंबर 2 के व्यूअर्स के लिए। पाइल नंबर 1 बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव, बहुत ज्यादा पॉजिटिव, और पाइल नंबर 2 आई एम रियली वेरी सॉरी, पर बहुत ज्यादा निगेटिव, बहुत ज्यादा निगेटिव है। पाइल नंबर 2 के आप लोगों की जो एनर्जीज है ना, जो पर्सन आपके साथ में शादी करना चाहता है, आपकी सिचुएशन ही ऐसे नजर आ रही है, बहुत ज्यादा पेन में है ये पर्सन। डेथ, देखिए किस तरीके से मैसेजेस मिल रहे हैं, और यहाँ पे नॉट द राइट टाइम। देखिए कैसे कैसे, और मैं कार्ड्स आप ही के सामने शफल कर रही हूँ, आप ही के सामने कार्ड्स निकाल रही हूँ, देख भी नहीं रही हूँ किसी कार्ड को। और देखिए इसी तरीके से यूनिवर्स को सब पता रहता है क्या कैसे करना है, किस तरीके से क्या रीडिंग, और कौन से लोग हैं उनको क्या मैसेजेस देने हैं। तो आप समझिए मैसेजेस किस तरीके से आते हैं, रीडिंग कैसे रेजोनेट होती है, और गाइडेंस क्यों निकलती है। गाइडेंस इसीलिए निकलती है, आपको वो गाइडेंस के ऊपर काम करना होता है, वो गाइडेंस को फॉलो करना होता है, तब जाके यूनिवर्स आपके लाइफ में वो चीजें आपको देते हैं जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो आपके लिए सही है। तो डेथ कार्ड मुझे यहाँ पे यही नजर आ रहा है, या तो ये रिलेशनशिप पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, लेकिन आपके अंदर की जो आस है ना, वो अभी तक पूरी नहीं है। अभी तक आस कहीं ना कहीं जगी हुई है कि आपको इन पर्सन की तरफ जाना है, ये पर्सन भी आपकी तरफ आना चाहते हैं। अब दोनों के अंदर आस है, लेकिन ये विद डेथ कार्ड यहाँ पे मुझे ये नजर आ रहा है कि ये रिलेशनशिप पूरी तरीके से बहुत ज्यादा डिस्ट्रॉय हो चुका है, बहुत ही सिचुएशन इसकी गंभीर है। लेकिन फिर भी अगर सेकंड चांस अगर मिले, ट्रांसफॉर्मेशन का भी एनर्जी है, तो डेथ कार्ड ट्रांसफॉर्मेशन को भी दर्शाता है। अगर ये सिचुएशन पूरी तरीके से खत्म भी हुई है ना, तो भी इसमें एक ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, नई चीज इसमें हो सकती है, असेंडिंग। और देखिए कार्ड्स कैसे आ रहे हैं, लर्निंग एंड एक्सपेंशन, असेंड, असेंड क्यों बोला जाता है, क्यों बढ़ता जाता है। तो अगर ये डेथ हुआ है, अगर ये खत्म हुआ है, तो ये बढ़ेगा भी, ये रिन्यू होगा भी। तो असेंडिंग की एनर्जी है, लर्निंग एंड एक्सपेंशन। एक्सपेंशन मतलब क्या है कि बढ़ रहा है। प्रिपेयरिंग फॉर यूनियन, न्यू फेज, आपका एक यूनियन का एक न्यू फेज यहाँ पे शुरू होने जा रहा है। कंग्रेचुलेशंस। अब मुझे थोड़ा सा अच्छा लग रहा है कि ये रीडिंग मैं आपके लिए करूं, कि बहुत ज्यादा एनर्जी ड्रेन हो रही थी, और जब ये मैसेज आ रहा है कि प्रिपेयरिंग फॉर यूनियन, तो आपकी यूनियन हो सकते हैं। यहाँ पे यूनिवर्स भी मैसेज दे रहे हैं कि यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं विद 2 ऑफ कप्स। तो ये दोनों आग तो बराबर लगी है, ऐसा कुछ मुझे मैसेज मिल रहा है कि दोनों भी एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हो। अब दोनों भी एक दूसरे को अपनी विश फुलफिलमेंट मानते हो, और यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं अगर कुछ खत्म भी हुआ है ना, तो कुछ नया शुरू भी होगा। अंत ही आरंभ है। ओके, और क्या मैसेज है यूनिवर्स? थैंक यू यूनिवर्स। हार्ट हीलिंग, हीलिंग हार्टब्रेक, टॉक्सिसिटी और एडिक्शन, एबिसिव रिलेशनशिप। अगर इस रिलेशनशिप में कुछ एबिसिव वर्क हुआ था, मतलब कि आप दोनों भी एक दूसरे को, या फिर किसी ने गलत वर्ड्स का इस्तेमाल किया है, या फिर गालियां वगैरह देना, ऐसा कुछ हुआ है ना। देखिए अगर
खुद की विक्ट्री चाह रहे हो आप किसी भी तरीके से, मैं ही जीतूं, मैं ही जीतूं, तो हम सामने वाले को कितना हर्ट करते हैं ये हमें समझ में नहीं आता उस वक्त, क्योंकि हमारे ऊपर है ना, बस यही रहता है कि मुझे जीतना है, एट एनी कॉस्ट जीतना है। और वो पर्सन फिर किसी भी चीज के बारे में नहीं सोचता है कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ, क्या सही कर रहा हूँ, बस अपनी जीत के लिए कुछ भी कर देता है। ऐसे वाली जो एनर्जी अगर है तो इसकी वजह से हार्ट ब्रेक तो होना ही है। टॉक्सिसिटी, बहुत ज्यादा टॉक्सिसिटी आपके लाइफ में हुई है, आपके इस रिश्ते में हुई है, और बहुत एब्यूसिव रिलेशनशिप आपका रहा है शायद से, और इसी वजह से बहुत हार्ट ब्रेक और ये नेगेटिविटी। और कार्ड भी देखिए ना, मैसेजेस भी कैसे हैं, लेकिन हीलिंग यहाँ पे चल रही है इस पर्सन की और आपकी भी। शॉक, सडनली कुछ चेंज आ सकता है, शॉकिंग चेंज हो सकता है, शॉकिंग न्यूज आपको मिल सकती है, सरप्राइज आपको मिल सकता है, क्योंकि न्यू बिगिनिंग के यहाँ पे चांसेस हैं। ट्रांसफॉर्मेशन, ये सेकंड कार्ड है कि आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है इस रीडिंग। थर्ड कार्ड है ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांससेंडिंग। तो ये यूनियन हो सकता है, आप दोनों के रिश्ते में यूनियन हो सकता है, फिर से रीयूनियन की एनर्जी मुझे नजर आ रही है। हीलिंग आपकी चल रही है, आपको हीलिंग की जरूरत है। हार्ट ब्रोकन, हार्ट ब्रेक की एनर्जी यहाँ पर भी थी, 3 ऑफ सोर्स, और यहाँ पर भी हार्ट ब्रोकन, डीपली हर्ट एंड सैड फीलिंग, लॉस्ट, ग्रीविंग एंड डिस्पेयर, ब्रेकअप। और इसीलिए जो हिकअप्स मुझे आ रहे थे, हिचकियां आ रही थी, कि आप दोनों बहुत ज्यादा एक दूसरे को याद करते हो और इसलिए याद में हिचकियां आती हैं, और इसीलिए ये रीडिंग करते वक्त मुझे हिचकियां आ रही थी, ये आप लोगों की एनर्जी में पिक कर पा रही थी। और मुझे एक मैसेज मिल रहा है, फाइल नंबर 1 से भी कोई हो सकता है जो किसी को याद कर रहा था, वो एक एनर्जी मुझे मिल रही थी हिचकियों के लिए। आपको अपने हार्ट को हील करने की जरूरत है, इस पर्सन को भी अपने हार्ट को हील करने की जरूरत है। ओल्ड स्कूल, देखिए यहाँ पे है ना, आपके लाइफ में और आपके पर्सन के लाइफ में एक दूसरे के साथ में अगर आपको आना है तो आपके लाइफ में जो कुछ भी निगेटिव चीजें हुई है उसको भूलना पड़ेगा आपको, तब जाके आप अपने लाइफ में इस रिश्ते को बहुत अच्छी तरीके से एक दूसरे के साथ में मैनिफेस्ट कर सकते हो, इस रिश्ते को आगे बढ़ा सकते हो। यहाँ से केमिस्ट्री, आप दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी हो सकती है। देयर इज अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन हियर, आपको भी इनकी तरफ बहुत अट्रैक्शन है और इनको भी आपकी तरफ बहुत अट्रैक्शन फील होता है। अट्रैक्शन, और ये अट्रैक्शन का कार्ड है, और आप दोनों भी एक दूसरे की तरफ बहुत अट्रैक्टेड हो, रोमांटिकली अट्रैक्टेड हो, प्यार करते हो एक दूसरे से। दिस कुड बी द वन, यू आर ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर यू सीक, और ये आपके वही रोमांटिक पार्टनर है जिनकी आपके साथ में शादी होने लिखी है, ऐसा यूनिवर्स मुझे मैसेज दे रहे हैं। और क्योंकि 2 ऑफ कप्स कार्ड का मुझे मैसेज दे रहा था कि आप दोनों डिस्टाइन पार्टनर हो, ऐसा भी कुछ मुझे नजर आ रहा है। बहुत कम लोगों के लिए हो सकता है, लेकिन है ये मैसेज, ठीक है। नहीं, 2 कार्ड्स हैं, मैं एक एक करके कार्ड लूंगी। क्या गाइडेंस है यूनिवर्स? स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। देखिए, आपको अगर अपनी लव लाइफ में अगर विक्ट्री चाहते हो आप, तो ऑप्टिमिस्टिक रहिए, अपनी लव लाइफ में कुछ ऑफर कीजिए अपने पर्सन को, पार्टनर को, है ना, रोमांटिकली पॉजिटिव थिंक रखिए, विश्वास रखिए यूनिवर्स पे। लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज, मैंने यहाँ पे कहा था ना कि जो नेगेटिव चीजें आपके बीच में हुई है उनको भूलना पड़ेगा, तो अभी यहाँ पे मैसेज यही मिल रहा है कि अलाउ दिस सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली। यूनिवर्स जिस तरीके से आपको सिचुएशन बना रहा है ना,
तो उस तरीके से उस सिचुएशन में ढल जाइए। अपने खुद से सिचुएशन को संभालने की या फिर खुद से सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करना है, क्योंकि नॉट द राइट टाइम, या अभी टाइम सही नहीं है आप दोनों के लिए। तो आप कुछ अपनी तरफ से करने जाओ, है ना? तो उससे बेटर है कि आप इंतजार करो, यूनिवर्स आपके लिए कुछ काम करेंगे। मुझे यहाँ से भी कार्ड लेने की जरूरत है, क्या कुछ आता है यूनिवर्स, क्या यहाँ से भी कार्ड्स देंगे आप कुछ? मेरे व्यूवर्स के लिए, फाइल नंबर 2 के व्यूवर्स के लिए। फाइल नंबर 1 में हमने ये कार्ड्स नहीं लिए थे, क्योंकि वहां पे क्लियर मैसेजेस थे, वेरी सुन की एनर्जी थी। फाइल नंबर 2 के लिए मैसेजेस दीजिए। रेनी रेनी डेज, रेनी सीजन, अभी जो रेनी सीजन चल रहा है, अगर आप ये रीडिंग मैंने जब पोस्ट की है, रेनी डेज अभी जून महीने में पोस्ट की है मैंने, तो तब देख रहे हो तो ये वक्त है आपके, ये जो न्यू बिगिनिंग हो रही है ना इस रिश्ते में, तो इस ये वक्त अभी स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि पूरी तरीके से जो खत्म हुआ रिश्ता है वो रिजनेट होना हो सकता है, वो रिश्ता आगे बढ़ सकता है, इसमें असेंडिंग की एनर्जी आ सकती है। तो ये अभी जो वक्त है, वो पहले का जो वक्त था वो अच्छा नहीं था आपके लिए, लेकिन अभी रेनी डे से जो वक्त शुरू हो जाएगा, तो ये आपके रिश्ते के लिए सही वक्त शुरू हो रहा है। हो सकता है इस रेनी सीजन से ही आपको अपने रिश्ते में कुछ अच्छी खबर मिले। डे आफ्टर टुमारो, समर सीजन, और किसी के लिए समर सीजन भी मिल रहा है कि या तो समर सीजन में आपका रिश्ता ये एक नया मोड़ लेगा जो पॉजिटिविटी की तरफ आ सकता है। इन बिटवीन रेनी सीजन और जनवरी टू जून फरवरी का मुझे नजर आ रहा है, स्टार की एनर्जी है। तो यहाँ पे हो सकता है कि या तो आपका बर्थडे या फिर उनका बर्थडे, बर्थडे की एनर्जी है। रेनी सीजन का भी एनर्जी है, दी स्टार की एनर्जी है। तो ये मुझे ये मैसेज दे रहा है अभी कि किसी का तो बर्थडे होगा, या फिर ये बर्थडे से लेकर वो बर्थडे तक, या फिर ऐसा कुछ है जहाँ पे एक टाइम पीरियड बताया गया है, और वो टाइम पीरियड आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। तो उस टाइम पीरियड में इस रिश्ते को आगे बढ़ने के लिए सही समय हो सकता है। विद इन द मून साइकिल, तो ये टाइम पीरियड ऐसा है। तो हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है। देखिए, जैसे ही ये जो पर्सन है, इनके इमोशंस थोड़ा सा, ये अपने इमोशनली काम करना शुरू करेंगे, तो इनका जो मून है वो ठीक होना शुरू हो जाएगा, और फिर ये बैलेंस होना शुरू हो जाएंगे, और तब जाके ये आपके लाइफ में फिर से ये पर्सन मैनिफेस्ट हो सकते हैं। ऐसा कुछ मुझे मैसेज मिल रहा है। तो जिस किसी की भी लिए थी फाइल नंबर 2, जिस किसी के भी लिए रेजोनेट हो रही है, थोड़ा अपना ध्यान रखिए, अपने पर्सन का भी ध्यान रखिए। और ये थी हमारी आज की रीडिंग। किसी और टॉपिक के ऊपर अगर आपको रीडिंग चाहिए तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। हीलिंग अगर आप चाहते हो तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, और पर्सनल रीडिंग चाहिए तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। रिलेशनशिप हीलिंग के रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, और ब्लैक मैजिक भी अगर है तो वो भी रिमूव हो सकता है। हीलिंग हर एक लाइफ के हर एक प्रॉब्लम के लिए हीलिंग होती है, और इसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे होते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।